नमस्कार। मैं प्रोफेसर बैनर्जी। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हमने बातचीत चालू किया है, और काफ़ी ऑथोरिटी वाला किताब एआई स्नेक ऑयल, दो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और एक पीएचडी स्कॉलर ने मिलकर लिखा है, जो कि काफ़ी हाईली अकम्प्लिश्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स है। टाइम 100 में भी, टाइम मैगजीन के 100 लिस्ट में भी उनका नाम आया था, एआई एक्सपर्ट्स में, टॉप 100 में। इसमें दिया है पीछे किताब में, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत अभी फास्ट प्रमोशन हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और हमारे कंट्री में भी ये आने की आ ही रहे हैं, काफ़ी चीज़ों में रोल आउट होने के ये है। और चारों तरफ अभी आपका सर्वेलेंस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, फेस रिकग्निशन, ये सब थियोरेटिकली बहुत अच्छा लगता है। पर इन्होंने बताए हैं कि हमको मालूम भी होना चाहिए कि इसके कमजोरियां क्या हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। क्योंकि फास्ट प्रमोशन हो रहा है, तो ठीक से अनटेस्टेड रियल लाइफ में एक डेटा में ये ट्रेन होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सिस्टम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर है, और फिर बड़े दूसरे डेटा सेट में, दूसरे किसी जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने इसको ट्रेनिंग अलग जगह में किया है, अलग टाइप के लोग हैं, अलग टाइप के डेटा से ट्रेन किया है, और इस सिस्टम को आप कहीं दूसरे जगह डिप्लॉय कर रहे हैं, जहाँ पे दूसरे टाइप के लोग हैं, डेमोग्राफिक डिफरेंसेस है, पॉपुलेशन डेंसिटी अलग है, या कोई दूसरे और डाइवर्स फैक्टर्स है, तो कई बार इसमें काफ़ी गलतियां पाए गए। ये रियल वर्ल्ड इन्होंने बताए हैं, नैरेटिव्स बताए हैं रियल वर्ल्ड में। बड़े बड़े वेस्ट में, बड़े बड़े कंट्री में यूज़ किए हैं, अमेरिका में, इसमें यूरोप में। और यूरोप में हमने बताए थे कल, नेदरलैंड्स में कैसे फ्रॉड डिटेक्शन करने गए थे, और गलत गलत लोगों को कई गलत आरोप लगा दिया था, और गवर्नमेंट 6 साल तक गलत सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता रहा, काफ़ी लोगों को नुकसान हो गया, काफ़ी। तो अभी इसमें आज हम बात करेंगे क्राइम प्रिडिक्शन में इस्तेमाल किए थे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स, और उससे कितने ये हुए गलत, ये गलतियां हुई उनमें। ये आर्टिफिशियल, वही कहते हैं बार बार कि ये ट्रेनिंग डेटा पे जैसे बनाते हैं वैसे ही वो फंक्शन करेगा। पैटर्न्स सीखता है लोगों के बारे में, जो डेटा में दिया जाता है उसको, अपने से कुछ नहीं करता वो, जैसे उसको ट्रेन करते हैं। एंड डिसीजन जो बनाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो नतीजा पे पहुंचता है, वो उसी पैटर्न को निकालता है। जैसे पैटर्न में ट्रेन हुआ, उसी पैटर्न में वो उससे उसका आउटपुट आएगा। पर कहते हैं कि अगर डिसीजन सब्जेक्ट्स कम फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वही जो मैंने बताया था कि दूसरे पॉपुलेशन है, देन दोज इन द ट्रेनिंग डेटा द मॉडल कई बार गलत हो जाते हैं, मॉडल अक्सर गलत हो जाते हैं। ये फिर रियल वर्ल्ड उन्होंने नैरेटिव दिया है। ये कहते हैं कि एक कोई प्रिडिक्टिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक कंट्री में बहुत अच्छा काम कर रहा है, मे बी अटरली यूजलेस इन अदर कंट्री, दूसरे कंट्री में बिल्कुल यूजलेस हो सकता है। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ब्लाइंडली अडॉप्ट कर लेते हैं वेस्टर्न, इससे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। कोई भी हमको वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हम आंख बंद करके ले लेते हैं। वहाँ का डेमोग्राफी अलग है, वहाँ का कंट्री अलग है, वो एआई वहाँ ट्रेन हुआ है, तो उसको बिगर हमारे कंट्री में वैलिडेट करे, बिगर हमारे कंट्री में ट्रायल किए, ब्लाइंडली नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। ये पॉलिसी मेकर को सोचना चाहिए। बहुत लोग इसमें उनके साथ ये हो जाएगा,
उनके लिए हित में नहीं रहेगा, लोगों के हित में, काफी लोगों का नुकसान हो सकता है उसमें, काफी लोगों का नुकसान हो सकता है। तो इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। दो क्रिमिनल रिस्क प्रिडिक्शन सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स में जो इसका एक्सपीरियंस है। एक है ओहियो रिस्क असेसमेंट सिस्टम, ORAS, ओरास। ओहियो उनका कोई काउंटी होगा, स्टेट होगा। ओहियो रिस्क असेसमेंट सिस्टम एक एक सॉफ्टवेयर था उनका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दूसरा था पब्लिक सेफ्टी असेसमेंट, PSA, पब्लिक सेफ्टी असेसमेंट। दोनों का क्या इस्तेमाल करना था? रिस्क ऑफ रिलीजिंग डिफेंडेंट बिफोर ट्रायल, जो क्रिमिनल्स है जो ट्रायल फेस कर रहे हैं, उनको कितने को हम छोड़ सकते हैं बिगर कोई रिस्क टू द पीपल। क्रिमिनल के बिहेवियर के बारे में प्रिडिक्शन करने का था। ORAS was trained on data from 452 defendants from the US state of Ohio in 2010 and is now used across the United States। पूरे आज के तारीख में पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में इस्तेमाल होता। और उसको डेवलप कैसे किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? डेटा 492, 452 डिफेंडेंट्स जो आरोपी थे, उनके ऊपर उसको टेस्ट किया था, ये ट्रेन किया था। और अभी पूरे US में यूज होता है। वो कहते हैं इसमें क्या क्या पिटफॉल्स हैं। वो कहते हैं ओयोस पैटर्न ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी माइट डिफर फ्रॉम दोज इन अदर स्टेट्स। एक ही कंट्री में देखो कितना डिफरेंस है। बोलता ओयो में जो क्राइम होता है दूसरे स्टेट्स में वो ऐसा पैटर्न नहीं होगा। तो वो जो मॉडल उसके क्राइम के ऊपर बनाया था वो दूसरे जगह गलत साबित हो सकता है। द डेटा डजेंट रिप्रेजेंट एवरीवन, सबको नहीं रिप्रेजेंट करता है वो डेटा। रिप्रेजेंट ये हमारा एक्चुअल रिसर्च में भी ऐसा ही है कि हम जब तक सैंपल नहीं लेंगे जो कि पूरा इसको रिप्रेजेंटेटिव हो हमारा, उसको कहते हैं एक्सटर्नल, हम जनरलाइज नहीं कर सकते। पर ये बहुत जल्दी जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमोट हो रहा है, ये सब चीज़ें ओवरलुक, बेसिक फंडामेंटल्स को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। या द स्मॉल नंबर ऑफ पीपल वर यूज टू क्रिएट द मॉडल, 450, 452 बहुत ही कम ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग के लिए। देखिए कितने छोटे सैंपल में इन लोग ट्रेन किए थे। अदरवाइज वेरी फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन इट वाज एवेंचुअली, और ये इतने कम पॉपुलेशन में मॉडल को ट्रेन करके बहुत लार्ज पॉपुलेशन में डिप्लॉय कर दिया पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ की क्राइम रेट भी अलग था। फाइनली एज विथ एनी मॉडल एक्यूरेसी वुड डिग्रेड एज पैटर्न्स ऑफ क्राइम चेंज ओवर टाइम। फिर टाइम से भी पैटर्न्स ऑफ क्राइम चेंज हो जाते हैं, अलग अलग टाइप के क्राइम आते हैं। अभी साइबर क्राइम आ गई, आ गए। ये मॉडल कोई दूसरे क्राइम के लिए, जेब कट के लिए, पिक पॉकेट के लिए शायद किया होगा, उसमें शायद नहीं अप्लाई होगा। दूसरे वाले क्रिमिनल ज़्यादा सैवी होंगे। तो अभी ये मॉडल जो है उनका बिहेवियर, तो ये कह रहे हैं कि कई फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो बाई कंट्रास्ट, अच्छा दूसरा वाला के बारे में बात किया, दूसरा वाला सिस्टम पब्लिक सेफ्टी असेसमेंट। By contrast, public safety assessment was trained using 1.5 million people। ये ज्यादा लोगों में इसको ट्रेन किया था, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको 450 में किया था, 101.5 मिलियन पीपल फ्रॉम 300 jurisdictions अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। पूरे 300 साइट्स यूनाइटेड स्टेट्स में 1.5। इट इज यूज्ड इन ओवर 20 स्टेट्स, 20 स्टेट्स में इस्तेमाल होते हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसे लगता है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओयो वाला बहुत कम। तो ये बताते हैं कि हमारे को लगेगा कि अगर मॉडल को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को इतने लार्ज डेटा सेट में, इतने जुरिस्डिक्शन में हमने ट्रेन किया है, तो ये हो सकता है ज़्यादा एक्यूरेट हो, ज़्यादा सही हो। पर कहते हैं कि नेशन वाइड ट्रेंड्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी फ्रॉम डिफर फ्रॉम लोकल ट्रेंड्स। पर बोलते हैं ये भी, इसमें भी पिटफॉल्स है, क्योंकि कई पॉकेट्स में क्रिमिनल ट्रेंड्स अलग होते हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल दिया, कुक काउंटी इन इलिनॉइस इज अ एग्जाम्पल। इट अडॉप्टेड PSA, पब्लिक सेफ्टी जो भी सॉफ्टवेयर था,
असेसमेंट, पब्लिक सेफ्टी असेसमेंट उन्होंने अडॉप्ट किया, पर रेट ऑफ वायलेंट क्राइम्स इज मच लेस देन द नेशनल एवरेज। तो उस स्टेट में जो नेशनल एवरेज था क्राइम रेट का, इलिनॉइस में बहुत कम था। तो कंपेयर टू द ट्रेनिंग डेटा, 10 times फ्यूअर डिफेंडेंट्स हुआ मार्क्ड एज हाई रिस्क वेंट ऑन टू कमिट वायलेंट क्राइम्स। मतलब ये जो लोग प्रिडिक्शन था उससे 10 times कम जो आरोपी थे उन्होंने आगे जाके वायलेंट क्राइम किया, मतलब उन्होंने 10 times ओवर एस्टिमेट किया इस इलिनॉइस में। तो पब्लिक पीएसए ने यूज डेटा फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, बट इट डिड नॉट कंसिडर द क्राइम रेट वुड बी मच लोअर इन सम काउंटीज। कहीं कहीं इतना कम होगा उसके लिए करेक्शन फैक्टर नहीं डाला था। थाउजेंड्स ऑफ डिफेंडेंट्स, तो क्या हुआ, ओवर एस्टिमेट हो गया ना आरोपी जो, थाउजेंड्स ऑफ आरोपी वर अननेसेसरी जेल्ड for months before trial based only on a model's prediction without any evidence of guilt। तो कई जो थे, जो लोग निर्दोष थे, उन लोग का जेल हो गया कई महीनों तक, क्योंकि वो मॉडल ने उनको गलत आइडेंटिफाई किया। जो मॉडल ने ट्रेन किया था नेशनल एवरेज पे, पर एक पर्टिकुलर काउंटी था जहाँ पे बहुत कम क्राइम होते थे, तो वहाँ के लोग इतने ये नहीं थे। तो ये वहाँ पे जब अप्लाई किया तो 10 गुना ज्यादा लोग, थाउजेंड्स ऑफ डिफेंडेंट्स का, निर्दोष लोगों को जेल हो गया। तो पीएसए ऐड गलती क्यों हुआ, क्योंकि ये डेटा डिफरेंट काउंटी से करेक्शन फैक्टर नहीं डाला इन्होंने। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रिडिक्शन किया, गलत लोगों के ऊपर लोग पकड़े गए उससे। और कुछ केस में गेटिंग डेटा फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज इम्पॉसिबल, मेकिंग दिस एरर हार्ड टू रिजॉल्व। तो ये एरर बहुत मुश्किल है रिजॉल्व करना, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं रहता है, कई चीज़ें यूनिफॉर्म नहीं रहता टाइम से, इससे उससे। और हमारा कंट्री तो और डाइवर्स है, यूएसए में ही देखिए इतना प्रॉब्लम है। वन एग्जाम्पल कम्स, और एग्जाम्पल दिया फ्रॉम एलेगेनी काउंटी पेंसिल्वेनिया। 2016 को द काउंटी अडॉप्टेड द एलेगेनी फैमिली स्क्रीनिंग टूल टू प्रिडिक्ट विच चिल्ड्रेन वर एट रिस्क ऑफ मेल ट्रीटमेंट। कौन से चिल्ड्रेन को ऊपर मेल ट्रीटमेंट किया जाएगा, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन। द टूल क्या किया था, फैमिली शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय सोशल वर्कर्स। तो वो सोशल वर्कर्स से फैमिली को इन्वेस्टिगेट कराएंगे, अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये बच्चों रिस्क में है child violence. Through this investigation, social workers can forcibly remove children from their families and place them in foster care। अगर इसके प्रिडिक्शन से सोशल वर्कर जाके बच्चों को फैमिली से ले आएंगे और फोस्टर केयर में डाल देंगे। कभी पिक्चर भी आया था कुछ, रानी मुखर्जी का था, इस कहाँ रहती है, यूरोप में, तो वहाँ पे उसका चाइल्ड को मेल ट्रीटमेंट के इसमें उसका बच्चा छीन लेते हैं, मिसेस चैटर्जी या मिसेस मुखर्जी ऐसा कुछ था, मैं देखा था, भूल गया मैं। तो उसमें भी ऐसा ही होता है, बच्चे को बोलते हैं कि आप बच्चे का केयर नहीं कर रहे, बच्चे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ एआई का भी बताया इन्होंने, ये अमेरिका का बताया। द टूल रिलाइज ऑन पब्लिक वेलफेयर डेटा, पब्लिक वेलफेयर डेटा देखता है, विच कंसिस्ट मेनली फ्रॉम डेटा फ्रॉम पुअरर पेरेंट्स। गरीब पेरेंट्स का डेटा उसमें रहता। पब्लिक वेलफेयर मतलब जो गवर्नमेंट कुछ स्कीम देता होगा उनको, पुअर पीपल के लिए, उस डेटा पे ट्रेन किया है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो मेडिएट फंडेड क्लिनिक्स, तो प्राइवेट इंश्योरेंस वाले इसमें नेग्लेक्ट हो जाते हैं, जो कि थोड़ा अपर क्लास के। मॉडल्स बिल्ट यूजिंग दिस डेटा कैनॉट मेक डिसीजंस अबाउट रिच पेरेंट्स। तो ये मॉडल को आपने पुअर पेरेंट्स में ट्रेन किया, क्योंकि वो डेटा गवर्नमेंट इसमें अवेलेबल है, जो आपका मेडिएट में है, मेडिएट फंडेड क्लिनिक्स। एज अ रिजल्ट द टूल डिस्प्रोपोर्शनेटली टारगेट पुअर फैमिलीज। तो इससे क्या होता है कि पुअर फैमिलीज के बच्चे को ज़्यादा गलत डिसीजन ले लिए जाते हैं। तो ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल टूल सर्च अंडर द स्ट्रीट लाइट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, ये स्ट्रीट लाइट जो होता है ना उसके नीचे सर्च करता है। मतलब स्ट्रीट लाइट के नीचे सर्च करता है, मतलब आपका कोई चीज़ घूम गया है तो आप खाली वही सर्च करते हैं जहाँ पे लाइट गिर रहा है, ऊपर से स्ट्रीट लाइट है, तो वहीं नील मिलेगा, चीज़ नहीं मिलेगा, कई बार मिस हो जाएगा, क्योंकि आपका जो चीज़ खो गया है वो
अंधेरे में खोया होगा। पर आप देख रहे हैं जहाँ पे लाइट गिर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने वहाँ पे ट्रेन किया है जहाँ पे वो डेटा है, डेटा में जहाँ ट्रेन किया है। कई चीज़ें गड्ढा है वहाँ आपने उसको ट्रेन नहीं किया है, जो डेटा इजिली अवेलेबल डेटा में किया है। तो वो कहते हैं जब प्रिडिक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है और एक पॉपुलेशन में और दूसरे पॉपुलेशन में इस्तेमाल होता है, क्लेम्स ऑफ हाउ इट परफॉर्म्स आर बेस्ड इनसफिशिएंट एविडेंस। हमारे पास पूरा एविडेंस नहीं है कि ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं। और हम किए जा रहे हैं, उसको यूज किए जा रहे हैं, तो कितने निर्दोष लोग को जेल हो गया, ये उन्होंने दिया है। इलियनस का डेटा दिया है, रिकॉर्डेड है। फिर कितने गरीब बच्चों को उनके घर से छीन लिया होगा क्योंकि उन्होंने ट्रेन किया था उस डेटा पे। रिच पेरेंट्स में ट्रेन किया था तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया रिच एंड पुअर का। तो वो बच गए वो। रिच पेरेंट्स हो सकता वहाँ भी चाइल्ड एब्यूज हो रहा हो या हो रहा हो। और पुअर पेरेंट्स जहाँ पे इनोसेंट पेरेंट्स से बच्चे साथ छीन लिए गए होंगे। इसमें एक पिक्चर भी आया था और वो पता नहीं उस टाइम उसमें उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया कि नहीं। तो इसमें क्या होता है कि रेशियल इनइक्वालिटी, सोशियो इकोनॉमिक भेदभाव हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो बढ़ा देता है। ये मतलब इनजस्टिस होता है, ये अनएथिकल हो जाता है एक प्रकार से देखा जाए तो। द कॉस्ट ऑफ फ्लॉड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो जिसमें कमी रहती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कमी रहती है, सबको बराबर उसका दुष्प्रभाव बराबर नहीं होता है। तो ये उन लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है जो लोग सिस्टमेटिकली, जिनको नेग्लेक्ट किया है, जो डिसएडवांस है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज, वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं आर्ट में। मोस्ट ऑफ द डेटा नोटेबल एग्जाम्पल बताते हैं कि हु शुड बी रिसीव बेटर मेडिकल केयर। तो मेडिकल केयर में भी अफोर्डेबल केयर एक्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स, इंश्योरेंस कंपनीज हॉस्पिटल्स टू सर्विसेज एट लोअर प्राइसेस थ्रेटनिंग। तो ये इसमें अभी मेडिकल केयर का हम आज अगले बार बात करेंगे कि काफ़ी डिटेल में दिया है। तो आज हम यहीं तक बात करते हैं कि जैसे कि क्राइम में हमेशा प्रिडिक्ट नहीं होता, हम आगे देखेंगे कि मेडिकल केयर में भी ये गलतियां करेगा, करता है। इस किताब में दिया है, आगे जाके हम देखेंगे। आज के इसमें हमने बताया कि कैसे हम क्रिमिनल एक्टिविटी में भी यूज़ किया है यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसमें काफ़ी, क्योंकि ये अभी हमारे कंट्री में काफ़ी, हर जगह अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी जोरों शोरों से प्रमोट किया जा रहा है, एजुकेशन में, मेडिकल केयर में, हेल्थ सर्विसेज में, और भी क्राइम में भी शायद आने वाला होगा। तो हमको मालूम होना चाहिए दूसरे कंट्रीज में इन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं स्नेक ऑयल, क्योंकि अभी बहुत फास्ट रोल आउट हो रहा है। और बिगर इसमें ये कह रहे हैं कि एक्चुअल रिसर्च लिमिटेड है। एक तो सैंपल कहीं कहीं कम है और दूसरा सैंपल क्या है कि दूसरे जगह टेस्ट किया, दूसरे टाइप के पॉपुलेशन में टेस्ट किया। और हमारा पॉपुलेशन आपको मालूम है काफ़ी अलग है, और अलग तरीके से सब कुछ हमारे हेल्थ में भी डिजीज पैटर्न भी अलग है, सोशियो स्टेशन अलग है, स्टेटस अलग है, सब तो काफ़ी कुछ है। तो हम आज इतना ही हम बात करते हैं, आज हम क्रिमिनल तक ही रखते हैं इसको। तो धीरे धीरे हम देखेंगे, क्योंकि इसका भी प्लेलिस्ट हम बनाए हैं। तो एक हमारे पास ये रहेगा जिसको देखना है पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियंस, इवन आम जनता। आम जनता को भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम आम जनता में, मेरे को भी अभी था कि हम सोचते थे कि ये बहुत बड़ा ये है, इसको तो क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हम, बहुत इम्पार्शियल है, बहुत एक्यूरेट है, ह्यूमन एरर्स नहीं है। पर अभी पता चलता है कि ह्यूमन एरर्स मैग्नीफाई हो जाते हैं। उसको ट्रेनिंग ह्यूमन इनपुट से ही देते हैं हम, डेटा ह्यूमन लोग ही कंपाइल करते हैं, उसको जो डेटा में ट्रेन करेंगे उसमें जो ह्यूमन एरर्स होंगे वो डेटा में जाएंगे, और वो मैग्नीफाई करके वो उसको, और फिर हम, आम आदमी भी घबरा जाता। हम भी अभी जब से हम ये किताब थोड़े दिन से पढ़ रहा हूँ, कुछ कुछ चैप्टर्स ही पढ़े, उसी में हमको लग रहा है इसमें तो बहुत गैप्स है। तो आम आदमी को भी सवाल पूछना चाहिए, भाई ये गैप्स है इसमें, और ये रिकॉर्डेड है दूसरे कंट्रीज में। इसमें इसके काफ़ी लोग इससे, इसके दुष्प्रभाव से काफ़ी लोगों को हानि हुआ है, काफ़ी लोगों को जेल हो गया है आज, जैसे देखा हमने। तो आज हम इतना ही यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।